मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। जिन्होंने अपने रास्ते को खो दिया है उनको मालूम है सच्ची दिशा का महत्व। मनुष्य कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, मनुष्य के जीवन को कैसे ठीक से जीना है, मेरे जीवन के सच्चा उद्देश्य क्या है, सच्ची दिशा कहाँ है। मेरे पर्सनल जीवन को मैं मुड़ के देखूं, प्रभु यीशु मसीह को मेरी जवानी में पाने से पहले तक मेरा जीवन दिशाहीन था। प्रभु यीशु को पाया, उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मैं क्यों जीऊं और मेरे जीवन को किसको देना है और मेरे जीवन के उद्देश्य क्या है। इन सवालों का जवाब मुझे मिला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी न केवल मेरे उद्धार की आशा है वरन मेरे उद्धार के जीवन की दिशा भी है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है दिशा। आज के वचन सुविशेषक 10 अध्याय 12 से लेकर 15 तक। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बाबलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। आज का पॉइंट 1, वचन जीवन या नाशवान है। 12वें पद में बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से अनुग्रह का या कृपा का शब्द आता है या शिकायत या श्राप का शब्द आता है। एक उदाहरण है, यूगोस्लाविया के अलग अलग टाइम में कैथोलिक चर्च के अंदर ये हुआ था कि 2 बच्चे फादरों की सेवा करते थे। तो एक बच्चे एक चर्च में तो गलती की है, कुछ सामान को गिरा दिया, तो उसके सामने फादर ने क्या कहा, उसको कहा कि दूर हट जा और बहुत डांटा। तो बाद में ये लड़का कम्युनिस्ट बन गया है। और दूसरे चर्च में कैथोलिक चर्च के अंदर तो एक लड़का ने गलती की है, लेकिन उसके सामने जो फादर ने कहा कि तुम बाद में बहुत अच्छे फादर बनोगे। बाद में सच में ये लड़का बहुत प्रसिद्ध आर्क बिशप बन गया, धर्म अध्यक्ष बन गया। उसका नाम है हुल्टन शिन, पहले का नाम थीतो। वचन अनुग्रह या विनाश का विषय है। जो बुद्धिमान है वे बहुत लोगों को जीवित करते हैं, जो मूर्ख हैं वे बहुत लोगों को नाश करते हैं। बिना सोच करके, बिना संयम के इस तरह बात कहते हैं तो ये बहुत बहुत बुरी आदत, खतरनाक आदत हो सकती है। ये वास्तव में हमारे चारों तरफ अनुभवों में आता है और बाइबल के अंदर भी इसके बारे में बहुत बहुत जगहों में तो चेतावनी देते हैं। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जब आप बोलते हैं इस बात को याद करें कि परमेश्वर आपके मुंह की गालियों को, श्रापों को और शिकायतों को सुनते हैं। इसलिए भजन संहिता के लेखक ने इस तरह प्रार्थना की, भजन संहिता 141:3 में, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। अपनी जीभ में लगाम लगाएं। याकूब की किताब 3 अध्याय 2 से 3। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य हैं और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। कौन सिद्ध बुद्धिमान है? वह लोग जो अपने जीभ में
लगाम लगा सकते हैं और अपने को संयम में रख सकते हैं। अगर अपने जीव को काबू में नहीं रखेंगे तो हानि तो उठा सकते हैं और परमेश्वर का न्याय तो जरूर मिलता है। हम कैसे अपने जीव में लगाम लगा सकते हैं? जीव में लगाम लगाने का तरीका क्या होता है? कम से कम 2 बातें हैं। पहले, प्रेम के दिल से बोलना है। दूसरा, परमेश्वर जो मेरी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के सामने बोलना है। प्रेम अगर आपके बोलने के प्रेरणा नहीं है तो मुंह बंद करना अच्छा होता है, क्योंकि जो जिनके अंदर प्रेम होता है वो दूसरों का जो आदर के साथ बोलते हैं और उनकी बातों के अंदर दूसरों को तो हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो हानि ही हानि होगी, ठेस लगेगी। परमेश्वर के सामने बोलना है, परमेश्वर की बुद्धि से बोलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है। इसलिए उनके इच्छा के अनुसार सही शब्द को चुन चुन के बोलना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर मूर्ख भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो बुद्धिमान दिखते हैं। इसलिए परमेश्वर के बुद्धि के बिना मुंह बंद करना अच्छा होता है। पॉइंट 2, मूर्ख अपनी बातों में नाशवान है। आज के वचन 13 और 14 पद में उनकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बाबलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्खता से शुरू होकर दुखदाई बाबलापन में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं मूर्ख की बातें। इसलिए बाइबल के अंदर याकूब की किताब में तो उस चेतावनी को सुनना है। याकूब 3 अध्याय 6 और 8 से 9 पद में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे आंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। और सुनिएगा, नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। अपने आने वाले दिनों के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं तो वो ज़्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेगा? मूर्खता ही आएगी और बाबलापन आएगा। इसलिए अपनी बिल्कुल बातों को संयम में रखना तो सचमुच में आशीषित होने का कारण हो सकता है। बातों के कारण न्याय होता है। मनुष्य लोग जो मर्जी से जो बोलते रहते हैं, लेकिन याद रखें कि भक्ति हमेशा हमारे जीव से संबंधित है, गहरा संबंध में है। अगर आपके जीव को संयम में नहीं रख पाएंगे, आपकी भक्ति तो खत्म हो गई। भजन संहिता 12 अध्याय 3 से 4 में इस तरह लिखा है, प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है? इस तरह मनुष्य अपने को धोखा देते हैं। हमारा जीभ हमारा है, इसलिए हम जो चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलती है, बहुत पाप है, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनकी बातों के द्वारा उनका न्याय करने वाला है परमेश्वर। से बाइबल मत्ती 12 अध्याय 36 से 37 प्रभु यीशु जी ने यह कहा था, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकामी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोष ठहराया जाएगा। पॉइंट 3, मूर्ख की थकान और अज्ञानता। 15 पद में मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाएं। इस दुनिया में रहते हुए सारी एनर्जी को काम ही काम के लिए लगा के रहने वाले मूर्ख बन जा सकते हैं। सिर्फ थकावट ही उनको मिलती है। मतलब सच्चे परमेश्वर को न जानते हुए सिर्फ पैसों को सब कुछ समझ के, संसार को सब कुछ समझ के जीते रहेंगे तो थक जाएंगे। आज के बच्चे में भी लिखा है कि इतने काम करते लेकिन उनको नहीं मालूम नगर के जाने का रास्ता।
जरूर उनको मालूम होना चाहिए था, लेकिन वो उसके बारे में नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया के अंदर भी लोग इतने संसार के अंदर काम करते हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, स्वर्ग का जो घर के बारे में पता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबके लिए तो अपना होम टाउन होता है, वैसे ही सब मानव जाति के लिए तो एक स्वर्ग का होम टाउन है, यानी परमेश्वर का घर है। इसलिए हमें उधर जाना है, उधर जाने का रास्ता हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सब कुछ नहीं है। स्वर्ग के घर में जाने के लिए रास्ता कौन सा है? बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट, जीसस इज द वे। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हमें स्वर्ग नगर को जाना है। यूहन्ना 14:1-3 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और ये यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। स्वर्ग नगर जाने के लिए एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, दूसरा रास्ता है ही नहीं। और स्वर्ग नगर के रूप कैसा है? बाइबल के अंदर कुछ जगहों में इस तरह तो परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। प्रकाशित वाक्य बाइबल के सबसे अंतिम किताब, उसके 21 अध्याय 1-2 और 11-16 पद आप थोड़ा सुनिएगा। एक जो प्रभु के चेला ने दर्शन में देखा है प्रभु के जो नगर, स्वर्ग नगर कैसा है, सुनिए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। परमेश्वर की ज्योति उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशाब की नाई स्वच्छ थी। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तरफ परमेश्वर की ज्योति और उनके महिमा प्रकट होने वाले एक नगर तो हमें मिलने वाले हैं, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल बराबर है। इसको किलोमीटर में तो करेंगे तो 2200 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये इसका रूप क्यूब जैसा होता है, घन क्षेत्र जैसा होता है। और तो इस तुलना किया किसने, या ऊपर तस्वीर देखिएगा दूसरा नीचे वाले, तो अमेरिका के जो जमीन इनके साइज से उसके जो आधा से थोड़ा बड़ा ऐसा साइज है। लेकिन ये सोचेगा कि न केवल जमीन का साइज इसके आधा है, लेकिन वास्तव में ऊंचाई तो 2200 किलोमीटर है। मैंने सोचा अगर इतनी स्पेस होगा तो जितने सालों में तो आदि उत्पत्ति से पहले से अभी तक तो आने वाले जो अंत के दिन तक तो जो विश्वासी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनके रहने के लिए बिल्कुल साइज ठीक होगा, और इस जगह में लोग परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। स्वर्ग नगर के बारे में थोड़ा सा और से वर्णन करें तो 21 अध्याय प्रकाशित वाक्यों का 18 से 27। और उसकी शरपनाह की जोड़ाई यशाब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशाब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालारी की, और चौथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, और छठवीं मणिकिया की, सातवीं पीतमणि की, और आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, और 11वीं धूम्रकांत की, और 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे।
एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाला का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभाव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मनुष्य की दिशा स्वर्ग ही है। अगर आज तक आपका जीवन दिशाहीन था, कोई बात नहीं, आज से स्वर्ग की ओर आप जिए। प्रभु ईश्वर विश्वास करके आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग के योग्य जीवन जिए और अंत में परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए तैयार होकर रहें। स्वर्ग नगर की ओर चलें, क्योंकि परमेश्वर अपने वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को वादा दिया था कैनान देश देने के लिए। ठीक 675 साल के बाद जब इस्राएल जाति तो इजिप्ट के दास्तान में थे, उनको बचा लिया है और कैनान देश को दे दिया, प्रवेश कराया है। और मनुष्य जाति के मुक्तिदाता देने के लिए वादा भी उन्होंने पूरा किया है। अपने बेटे को हमारे लिए भेजा है और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का वादा भी वो पूरा करेंगे। और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए जो वादा किया गया है, स्वर्ग के नगर देने के लिए जो वादा है, वो भी पूरा करेंगे। हाँ, स्वर्ग के नगर और नए यरूशलेम को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं और हमें देना चाहते हैं। उस नगर में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके ही चलें और वचन मूर्खता की बात बंद करें, आपके जीव में लगाम लगाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों का न्याय करने वाले हैं। इसलिए भय के साथ परमेश्वर के सामने बोलना है। जब बोलते हैं तो प्रेम की प्रेरणा से बोलना है। जब बोलते हैं क्या बोलें? परमेश्वर के वचन को बोलना है। काम, आज के वचन स्पष्ट करते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाके सिर्फ काम ही काम सोचते हैं, वो मूर्ख है, वो थक जाएंगे। हाँ, हम कब काम कर सकते हैं, इसके लिए हम धन्यवादी बन के काम करें और काम का फल देने वाला परमेश्वर के सामने दिन नम्र होकर प्रार्थना के साथ उनकी आराधना करते हुए जिए। अंत में भजन संहिता 23:6 पद में आपके सामने बांधना चाहूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस तरह हम हफ्ते में एक बार मिलते, हमें खुशी तो होती है ना। अगर हमें अनंत जीवन मिलते हुए अगर हम स्वर्ग में सदा के लिए मिलेंगे तो कितनी खुशी होंगे। सचमुच परमेश्वर न केवल इस तरह हफ्ते में एक बार की संगति दे और सदा के लिए पवित्र संगति, परमेश्वर के साथ उनके दर्शन पाते हुए संगति हमें दे दे। यह हमारी कामना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।